नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा जो है तो आईटीआई अनुदेशक की जो भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती के तहत अब सरकार के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन आज की डेट में जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कुछ खास है आप सभी के लिए। यदि आप किसी भी डेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का जो ये नोटिफिकेशन है आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बेसिक डिटेल्स बताई गई है। पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में हर एक ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पोस्ट हैं, क्या कैसा है, सब कुछ क्लियरली बता दिया गया है। साथ में अप्लाई करने की लिंक भी आपको दी गई है। तो ये कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आप अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा समझेंगे। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन की ओर। आपको देखिए इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ अप्लाई ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नंबर ट्रेड इंस्ट्रक्टर वाले इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो अभी कुछ दिन पहले जो आईटीआई टीओ की जो वैकेंसी निकली थी तो उसके बारे में यहाँ डिटेल है, लेकिन यहाँ जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद देखिए आपको जो है तो लेटेस्ट जो वैकेंसी यहाँ है तो उनके जो पीडीएफ है वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ 19/9/2023 यहाँ से डेट स्टार्ट हो चुकी है। सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है और साथ में सिलेबस अलग है। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है। मैं यहाँ बात करूंगा कि इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं, मैकेनिक वाले हैं, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और सोलर टेक्नीशियन वाले छात्र हैं, उनके लिए क्या है एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, यदि आप और किसी ट्रेड के लिए अप्लाई करने वाले हो तो आप पर्टिकुलर उस एडवर्टाइजमेंट को यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, और सिलेबस देखना होगा तो आप यहाँ से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ चलते हैं इस एडवर्टाइजमेंट में कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्या बताया गया है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है अब इस पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ। यहाँ देखिए बिहार तकनीकी सेवा बिहार सरकार के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि व्यवसाय अनुदेशक पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, अब इसमें देखिए जो है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाने वाले हैं, तो आप इस डेट को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि 19/9/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 18 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भरे जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अब इसमें बताया क्या गया है, इसको थोड़ा समझिएगा कि यहाँ देखिए जैसे कि पद नाम में देखिए कौन कौन सी ट्रेड शामिल है। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन, इस तरह की जो ट्रेड है वो इसमें शामिल है। इसमें वेतनमान जो रहेगा तो आपका 9300 ग्रेड पे से 34,800 के बीच पे रहने वाला वेतनमान रहने वाला है। ठीक है, जो ग्रेड पे जो रहेगा तो 4200 ग्रेड पे रहेगा। यहाँ योग्यता है तो देखिए योग्यता के लिए आप थोड़ा सा समझिएगा कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो कि 4 वर्षीय, यहाँ डिग्री आपसे मांगी जा रही है 4 वर्षीय। साथ में आपका अनुभव अनुभव यहाँ न्यूनतम जो है तो 1 वर्ष का आपसे अनुभव मांगा गया है। भारत सरकार उद्योग संस्थान संबंधित क्षेत्र काम करने वाली किसी भी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में 1 वर्ष का अनुभव आपसे यहाँ मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रशिक्षण एवं शिक्षा देने के लिए अधिनियम अर्हता संबद्ध व्यवसाय CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, ये देखिए यहाँ कंपलसरी कर दिया गया है। यहाँ जो बी वाले छात्र हैं तो उनका बी के साथ साथ आपका 1 साल का अनुभव, साथ में आपका यहाँ CITS आपको यहाँ देना होगा। ठीक, इसके बाद देखिए जो है तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का आपका डिप्लोमा, जो डिप्लोमा वाले छात्र वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 3 वर्ष का डिप्लोमा आपका, 2 वर्ष का यहाँ जो है तो आपका अनुभव होना चाहिए, साथ में आपका CITS का 1 वर्ष का जो है तो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो मतलब CITS कंपलसरी है आपको, चाहे बी वाले हो चाहे आप डिप्लोमा वाले हो, आपको CITS देना ही पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ नोटिफिकेशन जो है तो नोटिफिकेशन फर्स्ट नंबर पॉइंट पे बताया गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अभिप्रेत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान हो। ठीक है, तो मतलब जहां से आपने बी करी हो तो वो जो वैलिड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपका CITS जो है तो CITS की आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, यहाँ आपका CITS कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद देखिए जो है तो अब इसमें पद के बारे में बताया गया है। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन वाले जो कैंडिडेट्स हैं टोटल जो है तो यहाँ 178 पोस्टें निकाली गई हैं। ठीक, इसमें अलग अलग कैटेगरियों को सबको मिला कि यहाँ जो ये पोस्टों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है तो 133 है। इसके बाद वायरमैन जो है तो 20 है। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ जो है तो यहाँ देखिए यहाँ 5 पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद सोलर टेक्नीशियन वाले में यहाँ 2 पोस्ट है। टोटल यदि हम पोस्ट की बात करते हैं तो 338 पोस्टें हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरियाँ हैं।
पहले जनरल है, फिर आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, और ये पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, यहाँ पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और यहाँ पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, और यहाँ कुल हो गया, यहाँ दिव्यांग हो गया, स्वतंत्रता से गान हो गया। इस तरह से सभी कैटेगरियों को मिला के यहाँ जो है तो टोटल पोस्टें जो हैं तो इतनी निकाली गई हैं, ठीक। अब इसमें देखिए आपको अधिकतम जो आयु सीमा है 21 वर्ष से होनी चाहिए, न्यूनतम आयु सीमा जो है तो आपकी 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा अलग अलग है श्रेणी वाइज। तो यहाँ जो जनरल वाले छात्र हैं उनके लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित के लिए 40, पिछड़ा वर्ग 40, और अनुसूचित जाति जनजाति वाले पुरुष महिलाओं के लिए 42 यहाँ रखी गई है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ जो है तो ये एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके बाद हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखिए जो है तो इलेक्ट्रीशियन एवं वायरमैन अंतरिक्ष पद पर अंतिम नियुक्ति हेतु प्रकाशित पद में उम्र सीमा गणना कट ऑफ जो है तो 1/8/2006 से आपका निर्धारित किया जाएगा, अतः ठीक है। तो यहाँ जो है तो और थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स जो है आपको दे दी गई हैं। इसके बाद देखिए चयन प्रक्रिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि लिखित परीक्षा आपकी पहले होगी 2 घंटे की, यहाँ 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। पाठ्यक्रम जो है तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा तो वो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ सिलेबस भी साथ में मैंने आपको बताया था कि वहाँ से आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखिए यहाँ जो है तो कार्य क्षेत्र ज्ञान के अंतर्गत जो है तो उनके भी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। 80 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। और जो पेपर आपका होगा तो देखिए हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में रहने वाला है। यहाँ जो है तो देखिए टेक्निकल क्वेश्चन 80 रहेंगे, और 20 क्वेश्चन जो है तो यहाँ सामान्य अध्ययन वाले आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में सीबीटी के बेस पे होने वाली है, ठीक है। यहाँ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक निगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी यहाँ 1 अंक दे होगा यदि सही है तो, और यदि नहीं है तो 0.25 यहाँ आपका काटा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। दूसरा फर्स्ट फेज जो आपका है तो रिटर्न इस तरह से होगा। सबसे पहले आपका सीबीटी वाला एग्जाम होगा, सेकंड वाला सेकंड जो होगा तो इसमें देखिए चयन हेतु अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में अंकों से प्राप्त 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा 50 अंक, और यहाँ डिप्लोमा प्रमाण पत्र अभियंता प्रमाण पत्र के लिए आपको 20 नंबर जो है तो अलग से दिए जाएंगे। साथ में CITS यदि आपके पास है तो 30 अंक आपको यहाँ के मिलेंगे। साथ में आपको देखिए यहाँ जो है तो श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत नियोजन प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण व्यवसाय में पद संविदा पर नियोजित कार्यरत अभ्यर्थी जो है तो उनको यहाँ देखिए 25 अंक का यहाँ जो है तो बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन है, काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन। मैंने आपको बेसिक चीज़ें यहाँ आपको समझा दी हैं, आप यहाँ से इसको समझ लिए होंगे, या आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब थोड़ा आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो देखिए सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के और EWS वालों के लिए यहाँ 600 रुपये फीस लगेगी। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार स्थान के निवासियों के लिए यहाँ जो है तो 150 रुपये है। आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के स्थायी निवासी के लिए 150, और यहाँ राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे किसी वर्ग महिला पुरुष हो उनके यहाँ 600 रुपये फीस देनी होगी। और फीस पेमेंट जो है तो आप देख लीजिएगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग इन सभी माध्यमों से यहाँ फीस देनी है। यहाँ इंपॉर्टेंट जो आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिप्लोमा की आपके पास मार्कशीट हो, CITS की आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, साथ में आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपका जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, और यदि आप स्वतंत्रता से गानी है तो उसका प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। सारी चीज़ें जो है तो अपलोड की जाएंगी, ठीक है। इस तरह से ये काफ़ी बड़ा जो है तो नोटिफिकेशन है, इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अनुभव प्रमाण पत्र जो है तो इस फॉर्मेट में आपको भर के यहाँ अपलोड करना होगा। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से भर लीजिएगा और अपलोड करिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ें यहाँ आपको यहाँ भरनी है, और यहाँ जो है तो आप जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ उनसे करवाना होगा प्रिंसिपल से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। हर एक डेट के लिए इसी तरह नोटिफिकेशन निकाला गया है। आप जिस डेट से भी यहाँ फॉर्म भरने वाले हैं तो उसका नोटिफिकेशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, और उसको पढ़ने के बाद ही आप यहाँ फॉर्म अप्लाई करिएगा। दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो फॉर्म है तो फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। फॉर्म आपके सामने एक भर के भी दिखाऊंगा, तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो फॉर्म भरने के ऊपर आएगा। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो जो है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।